नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। सो इन अ बिग डेवलपमेंट फॉर द इंडियाज एविएशन मार्केट, एक नई एयरलाइन है जिसको कि एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा अब फाइनल अप्रूवल दे दिया गया है। दोस्तों, इस एयरलाइन का नाम है अकासा एयर या फिर अक्सा एयर। इस एयरलाइन को लॉन्च करने वाले एक बहुत ही पॉपुलर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं मिस्टर राकेश झुंझुनवाला। ही इज ऑफन पॉपुलरली कॉल्ड एज द बिग बुल ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट ऑल्सो। नाउ ये वाली जो न्यूज है ये हमारे लिए रेलेवेंट क्यों बन जाती है दोस्तों? इसके पीछे कुल मिला के दो बड़े कारण है। पहला बड़ा कारण है कि ये वाला जो आपका एयरलाइन का मॉडल है, इट इज बेस्ड ऑन समथिंग कॉल्ड एज यूएलसीसी। ये क्या चीज होती है, इसके क्या मायने हैं हमारी सोसाइटी, हमारी इकोनॉमी के लिए, उसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पर हमारे लिए समझना काफी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बन जाता है, दैट इज नो फ्रिल्स एयरपोर्ट की एग्जैक्टली ये वाला जो मॉडल है क्यों ये नो फ्रिल्स एयरपोर्ट जैसी चीज के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पे नो फ्रिल्स एयरपोर्ट क्या होते हैं और किस तरीके से दोनों चीजें आपस में संबंधित हैं, इनके बारे में आपसे मैं बातचीत करने वाला हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कई सारी न्यूज कवरिंग्स ने इसको कवर किया है। राकेश झुंझुनवाला अकासा एयरलाइंस रिसीव्स एनओसी फ्रॉम द एविएशन मिनिस्ट्री। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं Junjunwala's Akasa Air gets NOC set to start operations by mid 2022, and also you can see Rakesh Junjunwala's Akasa Air, 5 things we need to know about the new airline। कई सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। वेरी रेलेवेंट वीडियो। शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। चाहे तो मुझसे संपर्क में आ सकते हैं, यहाँ पर हमने हमारे व्हाट्सएप नंबर को शेयर किया हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर आप लोग मुझसे कहीं और जुड़ना चाहते हैं तो ये वाला मेरा हैंडल है, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा अनअकैडमी का इस बार का रिजल्ट बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन रहा है। 169 से भी ज्यादा प्लस अनअकैडमी लर्नर्स ने यहाँ पर यूपीएससी सीएससी के फाइनल लिस्ट में अपने नाम को पाया, जिसकी वजह से हमें भी काफी ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा है। अगर आप भी अपनी तैयारी को अनअकैडमी के माध्यम से शुरू करना चाहते हैं दोस्तों, ये आपके सामने प्लस और आइकॉनिक के कोर्सेज हैं। इसमें अगर आप लोग अनि यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिस्काउंट्स के साथ साथ ये सारे के सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। यू विल बी एडेड टू द पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप, यू विल बी गेटिंग माय पर्सनल गाइडेंस एंड आपके घर पे ये 20 किताबें भी पहुंचाई जाएंगी जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। याद रखिए आपको कोड इस्तेमाल करना होगा अनि यूपीएससी। इसके साथ ही में आपके लिए ये सारे के सारे बैचेस शुरू करवाए जा चुके हैं। 18 अक्टूबर से वो बैच शुरू हो रहा है जो कि इस साल के लिए बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं। इसमें आंसर राइटिंग का प्रोग्राम भी इंक्लूड करवाया गया है। मेरे द्वारा भी ये सारे के सारे बैचेस शुरू करवा दी गए हैं और साथ ही में हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल के बैच को भी बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं फॉर योर पेरूजल। राइट, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देख लेते हैं बेसिकली ये चीज खबरों में क्यों थी। हाल ही में क्या हुआ था कि ये वाला जो पूरा का पूरा आपका एक झुंझुनवाला के द्वारा बैक्ड एविएशन का वेंचर शुरू किया गया है। वेंचर का नाम है एसएनवी एविएशन। इन्होंने जो एयरलाइन का ब्रांड नेम रखा है, ब्रांड नेम का नाम रखा गया है अकासा ब्रांड। दिस हैज रिसीव्ड अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा इनको अब फाइनल अप्रूवल मिल चुका है। और इस फाइनल अप्रूवल के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि अगले साल यानी कि 2022 की समर तक ये वाली जो आपकी एयरलाइंस है ये फाइनली उड़ान भर जाएगी। इट इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च द सर्विसेज बाय द समर ऑफ नेक्स्ट ईयर। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं द एयरलाइन व्हिच इज प्लानिंग टू ऑपरेट एज अ लो कॉस्ट कैरियर और एन अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर। इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये यूएलसीसी आखिरकार होता क्या है। दोस्तों, सबसे पहले अकासा के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां आपको देना चाहता हूं, इसके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। एयरलाइन को लॉन्च करने वाले बिग बुल हैं, हु विल बी होल्डिंग अ 40% स्टेक इन द कंपनी, यानी कि काफी बड़ा स्टेक इनके अकेले के पास रहने वाला है। साथ ही में इन्होंने कई सारे एविएशन इंडस्ट्री के जो वेटरन लोग हैं उनको भी हायर कर लिया है। फॉर्मर जेट एयरवेज के सीईओ मिस्टर विनय दुबे को इन्होंने ऑनबोर्ड कर लिया है। एक्स इंडिगो प्रेसिडेंट है मिस्टर आदित्य घोष, इनको भी इन्होंने ऑनबोर्ड कर लिया है। दुबे यहाँ पे अकासा एयरलाइंस के सीईओ होने वाले हैं। जो रोल वो जेट एयरवेज के लिए कर रहे थे वो रोल अब वो करने वाले हैं अकासा के लिए। और घोष यहाँ पे बेसिकली झुंझुनवाला के नॉमिनी होने वाले हैं ऑन द बोर्ड ऑफ द अकासा एयरलाइंस। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज काफी पहले अनाउंस कर दी गई थी कि राकेश झुंझुनवाला ब्रिंग्स इन वेटरन्स सच एज आदित्य घोष एंड विनय दुबे फॉर द अकासा। ये चीज ऑलमोस्ट आज से 2-3 महीने पहले ही सामने आ चुकी थी। नाउ यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि कुल मिला के झुंझुनवाला के द्वारा इस पर्टिकुलर एयरलाइंस में 40% स्टेक लेने के लिए अप्रोक्सीमेटली $35 मिलियन का पैसा पंप इन किया जाएगा। और इसमें ये आने वाले 4 साल के अंदर अंदर लगभग 70 प्लेन्स की फ्लीट को रेडी करने वाले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कि मैं समझता हूं व्हाई दिस लॉन्च इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर ऑल ऑफ इंडिया इज बिकॉज अकासा एयर विल बी सर्विंग ऑल द इंडियंस रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक और द कल्चरल बैकग्राउंड्स। ये वाला जो स्टेटमेंट दिया गया है मिस्टर विनय दुबे के द्वारा, ये काफी ज्यादा यहाँ पर
पोटेंशियल होल्ड करता है। इन्होंने साथ में बता दिया है कि हमारी जो फ्लाइट्स हैं ये अगले साल 2022 को लॉन्च होने वाली हैं और मोस्टली समर ऑफ 2022 बेसिकली अकासा एयरलाइंस की फ्लाइट्स को लॉन्च करवा दिया जाएगा। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एग्जैक्टली ये यूएलसीसी मॉडल होता क्या है। दोस्तों यूएलसीसी की फुल फॉर्म है अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर्स। आपने नाम सुना होगा इंडिगो और स्पाइस जेट का। इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी कंपनी जो भारत में ऑपरेट कर रही हैं ये बेसिकली इनको लो कॉस्ट कैरियर्स कहा जाता है, यानी कि इनको एलसीसी कहा जाता है। आपने देखा होगा इनकी टिकटें अक्सर काफी सस्ते दामों में आपको मिल जाती हैं, लेकिन अकासा एयरलाइन का ये मानना है कि हम लोग एलसीसी से एक कदम आगे जाने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर्स बनने वाले हैं, जिसमें कंपनी का फोकस क्या होता है कि ये लोग अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम रखते हैं इवन देन द टिपिकल बजट एयरलाइंस सच एज इंडिगो एंड स्पाइस जेट, यानी कि इनको एक तगड़ा कंपटीशन देने के लिए ये अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को और भी कम रखना चाहेंगे। अब ये ऑपरेटिंग कॉस्ट को और कम रखेंगे कैसे? बेसिकली यूएलसीसी मॉडल में क्या होता है कि आपको कई सारी एमिनिटीज जो हैं उनको तोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिगो में या स्पाइस जेट में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए कई सारी एमिनिटीज उसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। अगर आपकी टिकट मान लीजिए दिल्ली से लेकर मुंबई की लेट अस से 4000 की टिकट है, तो उस केस में आपको कई सारी एमिनिटीज दी जा रही हैं। लेकिन यूएलसीसी मॉडल में क्या है कि आपको वो सारी की सारी एमिनिटीज का ऑप्शन दिया जाएगा कि क्या आपको सीट सिलेक्शन करने का यहाँ पर प्रावधान चाहिए या नहीं चाहिए, क्या आपको फूड एंड बेवरेज लेने का प्रावधान चाहिए नहीं चाहिए। बेसिस दैट आपका जो कॉस्ट है वो और कम हो जाएगा। नाउ केवल इतना ही नहीं, इसके बाद फर्दर अनबंडलिंग ऑफ सर्विसेज हो जाती है कि क्या आपको चेक्ड इन बैगेज चाहिए नहीं चाहिए, क्या आपको कैबिन बैगेज चाहिए नहीं चाहिए, तो इसके बेसिस पर आपका कॉस्ट और कम हो सकता है। तो यानी कि जो भी आपको सेवाएं एक पूरी टिकट कॉस्ट में दी जा रही थी बाय टिपिकल एयरलाइन सच एज इंडिगो एंड स्पाइस जेट, उन पर्टिकुलर सेवाओं को तोड़ करके उन पर्टिकुलर सेवाओं के आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको वो चीज चाहिए नहीं चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको बेसिकली जो टिकट का प्राइस है वो और भी कम हो जाएगा। नाउ ये वाला इसीलिए यूएलसीसी मॉडल क्या कहा जाता है कि दे ऑपरेट विद मिनिमल कॉस्ट जस्ट टू इंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि इनका जो मकसद होता है वो केवल इतना होता है कि हमें तो केवल प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर करनी है और कॉस्ट हमारी कम से कम होनी चाहिए। नाउ सवाल ये आता है कि क्या यूएलसीसी जैसी चीज इंडिया में फिजिबल है, और अगर ये ऑलरेडी फिजिबल थी तो क्यों नहीं एग्जिस्टिंग एयरलाइंस ने इसको शुरू किया। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग लकूना आता है। वो चैलेंजिंग पॉइंट क्या आता है, बेसिकली इंडिया में नो फ्रिल्स एयरपोर्ट टर्मिनल्स की फिलहाल जो है अवेलेबिलिटी नहीं है। बेसिकली नो फ्रिल्स एयरपोर्ट टर्मिनल्स ऐसे टर्मिनल्स होते हैं जहां पर आप इस तरह की यूएलसीसी फ्लाइट्स को ऑपरेट कर सकते हैं। इस तरह के उदाहरण आपको यूरोप में काफी देखने को मिल जाते हैं विच आर यूज्ड बाय एयरलाइंस सच एज रायन एयर एंड ईजीजेट एक्सेट्रा, लेकिन इंडिया में इस तरह की चीज अवेलेबल नहीं है। नाउ नो फ्रिल एयरपोर्ट टर्मिनल्स क्या होते हैं, आसान भाषा में कहूं बेसिकली इस तरह के एयरपोर्ट्स होते हैं जहां पर आपको एक पर्टिकुलर ट्रैवलर को सपोर्ट करने के लिए सेवाएं बहुत ही कम दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल नो फ्रिल्स एयरपोर्ट में क्या होता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ सर्विसेज और एक्टिविटीज काफी कम होती है। मान लीजिए कि वहां पर आपकी जो लैंडिंग फीस है वो आपकी कम कर दी जाती है, पार्किंग फीस कम होती है, सिक्योरिटी सिविक एमिनिटीज कम होती हैं। फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट्स में आपने देखा होगा बड़ा बड़ा कांच लगा होता है जो कि काफी महंगा होता है। सो नो फ्रिल एयरपोर्ट टर्मिनल्स में इस तरह के एक्सपेंसिव ग्लास नहीं देखने को मिलते हैं, जो फैंसी लाउंजेस होते हैं ये देखने को नहीं मिलते हैं, जो एयर कंडीशनिंग होती है ये पूरे एयरपोर्ट में नहीं होती, केवल कहीं कहीं पे होती है, जो कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं ये भी बहुत कम होती हैं, एस्केलेटर्स और एलिवेटर्स भी काफी कम होते हैं। यानी कि जो चीजें आप नॉर्मली एक एयरपोर्ट में देखने को मिलती हैं वो चीजें आपकी नो फ्रिल्स एयरपोर्ट में देखने को नहीं मिलती हैं। दैट इज व्हाई आपका ये वाला मॉडल सक्सेसफुल हो जाता है फॉर ऑपरेटिंग सच अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइंस। इनफैक्ट आपने देखा होगा जो हमारी उड़ान स्कीम थी उसके तहत जो हमारे टियर 2 और टियर 3 जैसे शहरों में जो एयरपोर्ट्स खोले गए हैं वहां पर कई सारी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, और इसीलिए आपने ये भी देखा होगा कि वहां पर जो टिकट प्राइस का अपर लिमिट है वो 2500 से ऊपर वो टिकट नहीं जाती है। तो बेसिकली ये नो फ्रिल्स एयरपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है अगर ये इंडिया में बड़े पैमाने पर लाया जाएगा उस केस में ये वाली हमारी जो एयरलाइन है अकासा एयरलाइन या फिर इस तरह की और एयरलाइंस जो कि मार्केट में आना चाहती हैं वो सस्टेन कर पाएंगी। आपके सामने हमने उदाहरण भी पेश किया है, देखिए कैटेगरी 1 में लिखा हुआ है कि किस तरीके से आपकी जो नो फ्रिल्स एयरपोर्ट है इसमें कन्वेयर बेल्ट होती ही नहीं है, चेक इन काउंटर केवल 2 होते हैं, दूसरे वाले में चेक इन काउंटर 4 होते हैं। उसके बाद यहाँ पर एयर कंडीशनिंग केवल सिक्योरिटी होल्ड एरिया में होती है, बाकियों में आपकी एयर कंडीशनिंग पूरे एरिया में होती है। तो बेसिकली यहाँ पर किसी तरीके से जो आपकी सेवाएं हैं उनको कम करते हुए आपके पैसे को कम किया जाता है। अराइवल हॉल यहाँ पे होता ही नहीं है। तो ये सब चीजों के बेसिस पर आप नो फ्रिल्स एयरपोर्ट को तैयार कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में इस तरह के एयरपोर्ट्स अभी बड़े पैमाने पर उपलब्ध नहीं है। नाउ अगर ये बात करें कि क्या हमारी एविएशन मार्केट में आज की डेट में नए प्लेयर्स के लिए जगह है या नहीं है,
तो पिछले 2-3 साल में जो चीजें हुई हैं वो इसी तरफ इशारा करती हैं कि जी हाँ, यहाँ पे डेफिनेटली एक काफी बड़ी मार्केट ओपन हो रही है। 2019 में इंडिया का काफी जाना माना प्लेयर जेट एयरवेज का यहाँ पर एक तरीके से क्लोजर हुआ था। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ एयर इंडिया हो चुका है, हालांकि कहा जा रहा है कि ये काफी बड़ा कंपटीशन देने वाला है इंडिगो स्पाइसजेट को, बिकॉज आगे जाके एयर इंडिया शायद विस्तारा एयरलाइंस के साथ पेयर अप करने वाला है। और साथ ही में कई सारे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स की जो पोजीशन है काफी ज्यादा वीकन हो चुकी है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, जिसकी वजह से एयरलाइंस इंडस्ट्री में आज एक बड़े लेवल पे कंसोलिडेशन देखने को हमें मिल रही है। तो झुनझुनवाला का ये मानना है कि क्योंकि ये एग्जिस्टिंग प्लेयर्स अपने आप को इतना प्रॉपरली रिवाइव नहीं कर पा रहे हैं, पुनर्जीवित नहीं कर पा रहे हैं, तो आज की डेट में जो मौका है वो काफी अच्छा है किसी नए प्लेयर का मार्केट में एंटर करने का। उनका जो स्टेटमेंट है वो यही है कि आई एम वेरी बुलिश ऑन द इंडियन एविएशन सेक्टर इन टर्म्स ऑफ डिमांड एंड आई थिंक सम ऑफ द इंक्रीमेंट प्लेयर्स विल नॉट रिकवर। तो इस बेसिस पे देखा जाए तो जी हाँ, अकासा एयरलाइंस जैसी चीज जो है वो डेफिनेटली शायद आगे जाके काम कर सकती है। बताना चाहूंगा कि इवन गो एयर के नाम से एक एयरलाइन थी जिन्होंने अपने नाम को रिसेंटली चेंज करके गो फर्स्ट रख दिया है, उन्होंने भी यहाँ पे ऐलान किया है कि वो भी एलसीसी मॉडल से शिफ्ट होकर यूएलसीसी मॉडल में आने वाले हैं। तो अगर कई सारी एयरलाइंस यूएलसीसी मॉडल में आने वाली हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज हो जाएगा कि किस तरीके से नो फ्रिल्स एयरपोर्ट को भारत में बनाया जाए। केवल एक वही चैलेंजिंग पॉइंट है, अगर उसको यहाँ पर किसी तरीके से कवर अप कर लिया जाएगा तो आई थिंक एविएशन मार्केट में हमारा जो ट्रैवलर्स की आने की संख्या है वो भी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट में डेफिनेटली हिस्सा बिल्कुल लीजिए आप लोग यूजिंग माय कोड अन्नी यूपीएससी, सो दैट आप भी यहाँ पे स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।